हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रॉप टॉप और शरारा और गरारा पैंट, जो कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी है आजकल। सो ना लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं पैंट बना रही हूँ, जिसका ऊपर का हिस्सा मैं बनाऊंगी, जो कि होगा 18 इंच की लंबाई, जिसे मैंने कपड़े को एक बार में फोल्ड किया, फिर दोबारा मैंने फोल्ड करने के बाद उसकी लेंथ ले लूँगी। तो मेरी केस में उसकी लेंथ है 18 इंच, आप अपने हिसाब से ले लीजिए। तो 18 इंच मेरा आ रहा है घुटने से जस्ट ऊपर, तो मैं वहाँ से अपनी फ्रिल लगाऊंगी। तो वहाँ पे मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद हम अपने बेल्ट की मार्किंग ले लेंगे। तो कि मैं ले रही हूँ 3 इंच की ब्रॉडनेस की मैं बेल्ट फोल्ड करूँगी, तो 1.5 इंच का आएगा। मेरी जो इलास्टिक है वो 1.5 इंच से थोड़ी कम है, तो मैं 1.5 इंच का बेल्ट बनाऊँगी, यानी 3 इंच का मैं टोटल यहाँ पे हाइट ले लूँगी और उसे फोल्ड करने के बाद वो 1.5 इंच का बेल्ट आएगा। उसके बाद अब हमें लेना है अपना हिप्स का अराउंड। तो मेरा जो हिप्स अराउंड है वो की है 10, तो उसमें +2 कर लीजिए या +2.5 कर लीजिए फॉर सीम अलाउंस। 1.5 से 2-2.5 तक आप सीम अलाउंस रखिए एंड वहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए अपने हिप्स अराउंड के लिए। नॉर्मली हम पैंट जब बनाते हैं तो कमर नहीं बल्कि हिप्स के अराउंड की हमें मेजरमेंट लेनी होती है। उसके बाद नीचे का जो क्रॉस है वो मेरे केस में है 11, तो उसमें मैं +1 ऐड कर लूँगी, तो 12 पे एक पॉइंट ड्रॉ कर लूँगी और बाजू से मैं 2 इंच का एक और पॉइंट ड्रॉ के अंदर कर्व शेप ड्रॉ कर दूँगी। जहाँ पे मुझे अपनी फ्रिल लगानी है, यानी जहाँ पे 18 इंच ख़त्म हो रहा है मेरे केस में, वहाँ की मेरी जो मेजरमेंट है वो 8 आ रही है। ये डबल फोल्ड कपड़ा है तो यानी 16 होगी। तो 8 पर मैं एक पॉइंट ड्रॉ करके वहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लूँगी एंड इन सभी मार्किंग एरियाज़ को हम कट कर लेंगे। तो यहाँ मैंने कट कर लिया है। इसे जब ओपन करेंगे तो ऊपर का हिस्सा फोल्डेड होगा, उसे भी हम कट करके हम ओपन कर लेंगे। तो यहाँ मैंने ओपन कर लिया है, हमें फ्रंट और बैक दोनों का ही हिस्सा यहाँ पे रिसीव हो गया है। अब मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी प्लेन जॉर्जेट का फैब्रिक, जिससे मैं बनाऊँगी फ्रिल। तो ये मेरा ये दुपट्टा है, स्पेयर दुपट्टा, जिसे मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया था, तो इस दुपट्टे से बनाऊँगी। तो दुपट्टा नॉर्मली 2.25-2.5 मीटर का होता है, जिसे मैंने फोल्ड करके कट कर लिया है। इसकी जो लेंथ थी वो थी नॉर्मल 36, तो फिर मुझे कट नहीं करना पड़ा नीचे की लेंथ। उसके बाद अब मैं ईच पार्ट को लूँगी अपने क्रॉश के ऊपर एंड जो नी लेंथ था वहाँ पर ऊपर से रखते हुए इस तरीके से छोटी छोटी प्लीट्स दूँगी एंड जब उसको हम टर्न करेंगे तो वो राइट साइड आएगा। तो इस तरीके से मैं अपनी फ्रिल जो है वो पूरी यहाँ पे ऐड कर लूँगी। बहुत ही ईजी है। इस तरीके से जब हम ऐड कर लेते हैं तो छोटे छोटे प्लीट्स दीजिए। जितनी हम छोटी प्लीट्स देंगे उतना ही खूबसूरत ये उभर के आएगा, उतना ही प्यारा ये दिखता है। सो दोनों ही फैब्रिक में हमें सेम यही करना है। तो मैंने कर लिया है एंड बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। प्रिंटेड एंड प्लेन का जो मिक्सचर है बहुत ब्यूटीफुल, बहुत डिफरेंट लग रहा है। दोनों ही पार्ट में मैंने कर लिया है। अब इस दोनों को रॉन्ग साइड हमें प्लेस करके रखना होगा एंड जो क्रॉश का हिस्सा है ऊपर का उसे हमें स्टिच कर लेना होगा पहले। सो यहाँ मैंने स्टिच कर लिया है। अब ये जो दोनों सिलाई है उसे हमें पकड़ते हुए इस तरीके से मिडिल में लेकर आएंगे एंड उसके बाद प्लेस कर लेंगे। तो यहाँ मैंने सिलाई को मिडिल में लेकर आई हूँ और प्लेस करी हूँ। अब ये जो नीचे का क्रॉश पार्ट है इसको लेते हुए जो हमारा पिंक फैब्रिक है उसे हमें पूरा का पूरा स्टिच कर देना है। सो यहाँ मैंने कर लिया है, पूरा का पूरा मैंने स्टिच कर लिया है क्रॉश को लेके नीचे पिंक पार्ट तक एंड ये पूरा ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। अब बेल्ट को बनाना होगा। तो बेल्ट बनाने के लिए ऊपर जो हमने 3 इंच का फैब्रिक लिया है उसे एक बार फोल्ड कर लीजिए। अंदर आधा इंच फोल्ड करते हुए फोल्ड कीजिएगा ताकि अंदर का जो पार्ट है वो बहुत ज़्यादा नीट रहे। एक बार उस पर आयरन आप लगा दीजिए ताकि अगर आप बिगनर्स और सिलाई देते हुए आपको ज़रा भी परेशानी नहीं होगी। एंड 1 इंच का गैप छोड़ दीजिएगा फॉर सीम अलाउंस। तो यहाँ मैंने कर लिया है। अब किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू आप इलास्टिक पास कर लीजिए एंड इलास्टिक पास करने के बाद जो इलास्टिक का एंड पॉइंट है उसे मीट करके वहाँ पे सिलाई दे दीजिए एंड 1 इंच का जो आपने खुला पार्ट छोड़ा था उसे भी अंदर फोल्ड करते हुए स्टिच कर दीजिए। सो यहाँ मैंने पूरा पार्ट कर लिया है और ये मेरा जो शरारा पैंट है वो पूरी तरीके से रेडी है एंड ये गाइज मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अब इसका हम क्रॉप टॉप भी बना लेते हैं जो बहुत ज़्यादा ईजी है, इसलिए मैंने इसी वीडियो में शो किया है। यहाँ पे मैं बैक की कटिंग कर रही हूँ तो इसलिए मैंने सिंगल ही फैब्रिक को फोल्ड किया है। जो मैं लेंथ रख रही हूँ वो 10 इंच है क्योंकि मैं ऊपर स्ट्रैप लगाऊंगी। उसके बाद नीचे से सबसे पहले 4 इंच का एक पॉइंट ड्रॉ कर देंगे। बैक में मैं थोड़ा सा अलग पैटर्न दे रही हूँ, इस तरीके से स्लांट लाइन ड्रॉ कर दूंगी तो एक ग्लास का पैटर्न आएगा बैक में, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। बैक में मैं कोई आर्मोल्स नहीं बना रही हूँ क्योंकि वो आर्मोल्स के नीचे ये पैटर्न लगेगा, इसीलिए कोई भी नहीं बना रही हूँ। बीच में मैंने कट कर लिया है एंड वो जो कट
पार्ट है उसे हम फोल्ड कर देंगे एंड वहाँ पे कोई भी हुक या आई या बटन लगा देंगे जिससे ये क्रॉप टॉप वेयर करने में आपको ईजी हो। अब ये फ्रंट पार्ट की कटिंग है, तो सीम मैंने कपड़े को एक बार फोल्ड कर लिया, इसकी भी लेंथ मैंने 10 इंच रखा है। इसके जो सामने है मैं थोड़ा सा हार्ट शेप डिज़ाइन दूंगी, तो जिसके लिए अपना जो शोल्डर है उसका मेजरमेंट ले लीजिए। यहाँ पे मैं हल्का सा एक आर्मोल का शेप दूंगी फ्रंट में, ताकि जो फिटिंग है वो अच्छी आए। चेस्ट का मार्किंग यहाँ पे आप ले लीजिए एंड अंदर एक हल्का सा कर्व शेप दे दीजिए आर्मोल्स के लिए। उसके बाद यहाँ पर मैं जो नेक का डेप्थ रख रही हूँ वो है 4 इंच का। आप अपने हिसाब से डेप्थ रख सकते हैं। ऊपर स्ट्रैप आएगा 5 इंच का, तो डेप्थ जो है वो मेरा हो जाएगा 7 to 8 इंच के करीब नेक का। एंड कमर से आप 1 इंच एक्स्ट्रा करते हुए मार्किंग ले लीजिए। अब इन सभी मार्किंग एरियाज को हम कट कर देंगे। तो इसे कट करने के बाद हमारा फ्रंट का जो कपड़ा हमें मिल चुका है। अब ऊपर जो हमने नेक का पार्ट था हमें 2 इस तरीके की पट्टी लगाते हुए स्टिच कर दीजिए, ताकि जो नेक का पार्ट है सामने की तरफ वो काफ़ी नीट हो जाए। ये करने के बाद बैक के फैब्रिक को उसके ऊपर प्लेस कर लीजिए एंड साइड की फिटिंग दे दीजिए। ये बहुत ही ईजी एंड 2 मिनट में बनने वाला क्रॉप टॉप है। तो इसे बैक के फैब्रिक को हम प्लेस कर लेंगे जो 2 पार्ट में है, क्योंकि पीछे से हमने कट किया था ताकि जिसे वेयर करने में हमें आसानी हो। इसके साइड की भी हमें स्टिचिंग कर लेना होगा। तो यहाँ आपने देखा मैंने पट्टी फोल्ड करते हुए सामने की तरफ बहुत अच्छे से नीट लुक आया, साइड की फिटिंग दे दिया है। अब इस यहाँ पे हम सेम फैब्रिक से, मैंने प्रिंटेड फैब्रिक से ही स्ट्रैप बना लिया है एंड इस स्ट्रैप को हम अपनी क्रॉप टॉप पे लगा लेंगे एंड क्रॉप टॉप भी पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा। सो मैंने यहाँ पर लगा ली, इस तरीके का क्रॉप टॉप लेस बनाया है। तो बैक के कपड़े को लेते हुए इस तरीके से हमें फ्रंट और बैक दोनों में इस तरीके से लगा लेना होगा अपने स्ट्रैप को। दोनों ही स्ट्रैप को हम लगा लेंगे एंड ये मैंने लगा लिया। ऊपर से मैंने एक गोटा पट्टी की लेस दे दिया है शोल्डर पे, क्योंकि मुझे लेसेस बहुत पसंद है। अगर आपको अवॉइड करना है तो आप अवॉइड कर सकते हैं। तो ये शरारा पैंट एंड ये क्रॉप टॉप पूरी तरीके से रेडी है। बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट लग रहा है। मैंने अपने बचे हुए दुपट्टे के हेल्प से एंड कुछ प्रिंटेड फैब्रिक मेरे पास था, उसके हेल्प से मैंने ये तैयार कर लिया है। आई होप आप सबको अच्छा लगे। अगर अच्छा लगे गाइस तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव के साथ। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट टाइम।